नमस्कार, सलाम वालेकुम। आज हाजिर हूँ कुछ नए अपडेट के साथ, तो बने रहिए हमारे साथ लगातार M24 के साथ। आइए नजर डालते हैं कुछ मुख्य अपडेट पर। 10 अक्टूबर से सऊदी अरब में सार्वजनिक कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए फुल वैक्सीनेटेड होना अनिवार्य हो गया है। सऊदी में अब बिना किसी नोटिस और मुआवजा के कंपनी या मालिक निकाल सकता है नौकरी से। नया नियम लागू। 1 अक्टूबर से बढ़ा दी गई है उम्रा करने वालों की संख्या। दुबई सरकार ने दिया तोहफा, लगातार 6 दिन ले सकते हैं छुट्टी, नहीं कटेगा सैलरी। एक्सपो 2020 के लिए नया ऐलान। अब खबरें विस्तार से। सऊदी प्रेस एजेंसी ने मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर के हवाले से बताया है कि रविवार 10 अक्टूबर से सऊदी अरब में किसी भी इकोनॉमिक्स, कमर्शियल, कल्चरल, एंटरटेनमेंट, स्पोर्ट या टूरिज्म एक्टिविटी में भाग लेने के लिए कोविड-19 के खिलाफ फुल वैक्सीनेटेड होना जरूरी कर दिया गया है। किसी भी कल्चरल, एकेडमिक, सोशल या एंटरटेनमेंट कार्यक्रम में भाग लेने के लिए या किसी सरकारी या निजी प्रतिष्ठान के द्वार के साथ साथ एयर ट्रेवल और पब्लिक ट्रांसपोर्ट के उपयोग के लिए भी 2 डोज की आवश्यकता होगी। यह आदेश रविवार सुबह 6 बजे से प्रभावी हो जाएगा। सूत्र ने स्पष्ट किया है कि तौकलना आवेदन में दिखाए गए अनुसार टीकाकरण से छूट प्राप्त श्रेणियां नियम से प्रभावित नहीं होंगी। सभी व्यक्तियों को महामारी के खिलाफ किंगडम द्वारा लगाए गए एहतियाती उपायों को प्रोटोकॉल का पालन करना चाहिए। सऊदी मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड सोशल डेवलपमेंट ने कामगारों से जुड़ी एक अहम जानकारी दी है। सऊदी लेबर लॉ के मुताबिक एम्प्लॉयर को कुछ ऐसे अधिकार दिए गए हैं जिनके बदौलत वह बिना किसी नोटिस और मुआवजा के समय से पहले ही कॉन्ट्रैक्ट को खत्म कर सकता है। बताया गया है कि अगर कामगार अपने से बड़े अधिकारी के ऊपर हमला करता है, जरूरी काम खत्म नहीं करता है, किसी तरह के निर्देश के अनुसार काम नहीं करता है, अपने फायदे के लिए गलत तरीके से अपने पद का इस्तेमाल करना, अगर कामगार फ्रॉड हो, बिना वाजिब कारण के छुट्टी लेना जैसी हरकतों पर नियोक्ता के द्वारा बिना किसी नोटिस और मुआवजा के समय से पहले ही कॉन्ट्रैक्ट को खत्म किया जा सकता है। इसलिए अगर आप ऐसी गलती न करें, परेशानी से बचने के लिए ऐसी गलती से बचें, दिए गए सभी नियमों का पालन करें। सऊदी जाने वालों के लिए एयर इंडिया ने जारी कर दिए हैं नए निर्देश। बताया कब होगी उड़ानों की व्यवस्था। एयर इंडिया ने ट्विटर के माध्यम से यह जानकारी दी है कि भारत और सऊदी के बीच उड़ानों के संचालन की व्यवस्था की गई है। 31 अक्टूबर 2021 से लेकर 26 मार्च 2022 तक भारत और सऊदी यानी कि जिद्दा, रियाद, दम्माम के बीच आवागमन की सुविधा उपलब्ध है। यात्रा के दौरान नियमों का पालन करें। टिकट बुकिंग वेबसाइट और अधिकृत ट्रैवल एजेंट के द्वारा की जा सकती है। हज और उम्रा के लिए तीर्थयात्रियों को तौकलना एप्लीकेशन के जरिए परमिट बुक करने की सलाह दी गई है। 1 अक्टूबर से 1 लाख तीर्थयात्रियों और 60,000 उम्रा करने वालों की क्षमता हर एक दिन के लिए बढ़ा दी जाएगी। वहीं तीर्थयात्रियों की क्षमता बढ़ाने के साथ साथ उनकी सहूलियत का भी खासा ध्यान रखा जा रहा है। तीर्थयात्रियों की बढ़ती संख्या को लेकर ज्यादा से ज्यादा जगह प्रदान करने की कोशिश कर रहे हैं। संयुक्त अरब अमीरात में दुबई एक्सपो 2020 शुरू हो चुका है और इसके लिए दुबई सरकार ने हर तरीके से तैयारियां की हैं। दुबई एक्सपो को लेकर भारत संघ पूरे विश्व ने कहा है कि दुनिया की अर्थव्यवस्था और व्यावसायिक व्यवस्था को दोबारा से पटरी पर लाने का यह बड़ा काम करेगा। इसी क्रम में संयुक्त अरब अमीरात के दुबई सरकार ने कहा है कि अंदर के कार्य कर रहे अधिकारी केवल दुबई एक्सपो 2020 घूमने के लिए लगातार 6 दिन तक की छुट्टी ले सकते हैं और इसके दरमियान उनका किसी भी प्रकार से वेतन नहीं काटा जाएगा। सरकार का मुख्य विजन इस नई व्यवस्था को लागू करने के पीछे यह है कि दुबई एक्सपो का लुत्फ हर कोई उठाए और यह एक्सपो हर महीने में सफल रहे। अगर आप ही संयुक्त अरब अमीरात के दुबई सरकार के अंदर आने वाले सरकारी दफ्तर में किसी भी प्रकार के कार्य कर रहे हैं और आप इन छुट्टियों के लिए अपने कंपनी में आवेदन कर सकते हैं। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आज के लिए सिर्फ इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, खुदा हाफिज।